अमेरिका पहुंचे मोदी और ट्रंप के बीच एक ऐसा समझौता हुआ है जिसमें आतंकिस्तान के अब होश उड़ चुके हैं। पाकिस्तान के नेता मोदी को यूएसए में मिल रहे सम्मान को देकर पहले से ही जले भुने बैठे थे, लेकिन अब ट्रंप ने आतंकी के प्रत्यर्पण का आदेश देकर पाकिस्तान के जख्मों पर नमक लगा दिया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। दोस्त मोदी को ट्रंप का एक और उपहार। पाकिस्तानी आतंकी को भारत भेजेगा अमेरिका। मुंबई अटैक के आरोपी तहव्वुर राणा का भारत में होगा हिस्सा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर मुहर लगा दी है। इसका ऐलान प्रधानमंत्री मोदी के सामने ट्रंप ने खुद ब खुद किया। तहव्वुर राणा जल्द ही भारतीय कानून के कटघरे में खड़ा नजर आएगा। दरअसल मुंबई में साल 2008 में हुए आतंकवादी हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल तहव्वुर राणा को अमेरिका भारत को सौंपने जा रहा है। भारत कई वर्षों से इसकी मांग कर रहा था, लेकिन कानूनी पचड़ों में मामला दबा हुआ था। मुस्लिम आतंकवाद के खिलाफ कड़े रुख के लिए जाने जाने वाले ट्रंप के सरकार की कमान संभालते ही इस मामले में तेजी आ गई। ट्रंप सरकार बनते ही पाकिस्तानी मूल के आतंकी तहव्वुर राणा को भारत भेजने में आ रही सारी अड़चनें साफ हो गई और अब प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे पर राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर मुहर लगा दी। ट्रंप ने कहा कि आतंकी तहव्वुर को उनके कर्मों की सजा भारत में भुगतनी होगी। Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. खास बात तो यह है कि ट्रंप ने तहव्वुर को सौंपने की बात बंद कमरे की मीटिंग के बजाय सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। इस कॉन्फ्रेंस में न केवल प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे, बल्कि भारत समेत दुनिया के बड़े मीडिया हाउस भी मौजूद थे, जिससे आतंक के खिलाफ उनका संदेश पूरी दुनिया में जाए। मुस्लिम आतंकवाद के खिलाफ ट्रंप का यह संदेश आतंक के एक्सपोजर पाकिस्तान तक भी पहुंच गया होगा। ट्रंप के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी आतंकवाद के खिलाफ अपने पुराने रुख को दोहराया। मोदी ने कहा कि आतंक और उनके आकाओं के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं। उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया। मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल तहव्वुर राणा ने आतंकी दाऊद अहमद गिलानी और डेविड हेडली के साथ मिलकर आतंकियों के लिए अहम जानकारियां और साजो सामान मुहैया कराने का आरोप है। तहव्वुर राणा के तार सीधे पाकिस्तानी एजेंसी ISI से जुड़े हुए थे, इसलिए भारत उसके प्रत्यर्पण की मांग काफी समय से कर रहा था, जो अब जाके पूरी हो रही है। फिलहाल तहव्वुर राणा अमेरिका की जेल में बंद है। यूएस की कोर्ट ने तहव्वुर के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने प्रत्यर्पण के खिलाफ समीक्षा याचिका भी खारिज कर दी। अब ट्रंप प्रशासन ने भी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर मुहर लगा दी है। राणा को अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने 2009 में अरेस्ट किया था। ये आतंकवाद जो है, ये एक ऐसा कैंसर है, सारी दुनिया में फैला हुआ है। एकदम से ट्रंप साहब ने कह दिया कि मैं और मोदी साहब आतंकवाद के खिलाफ हैं। इसका मतलब मोदी साहब मेरे साथ हैं। 2008 का जो आतंकवादी था, उसको तहव्वुर को उसको भेजूंगा, उसको रिपोर्ट करूंगा। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कैनेडाई नागरिक है, जिसके रिश्ते पाकिस्तानी आतंकी संगठनों और उनके हैंडलर्स के साथ हैं। इसलिए राणा के प्रत्यर्पण से ट्रंप ने पाकिस्तान को भी सीधा संदेश दिया है। ट्रंप प्रशासन और भारत सरकार दोनों कट्टर आतंकवादियों के खतरों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ट्रंप और मोदी की जोड़ी आतंकवादियों में खौफ पैदा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा ट्रंप और मोदी की जोड़ी ने आतंकवादियों में खौफ पैदा कर दिया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं राणा का प्रत्यर्पण आईएसआई का दम निकलेगा। साल 2008 के मुंबई हमलों का ये मुख्य साजिश करता है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से इसके संबंध माने जाते हैं। पाकिस्तान के मिलिट्री अफसरों तक इसकी सीधी पहुंच है और पूछताछ से आईएसआई साजिश फिर बेनकाब होगी, ये भी खबर है। और इसके अलावा पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मजबूत सबूत भी मिले। अब इसके बाद जब इससे पूछताछ की जाएगी और ज्यादा सबूत मिलेंगे और विदेशों में भी मौजूद आईएसआई के जासूसों का भंडाफोड़ होते हुए नजर आएगा। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है और बड़ी खबर दरअसल ये है इंडिया और पाकिस्तान, भारत और आपको बता दें कि भारत के प्रत्यर्पण को लेकर के प्रत्यर्पण को लेकर जो खबर मिल रही है उसी को लेकर पाकिस्तान बौखला चुका है। आतंकवाद पर एक्सपोज होने पर पाकिस्तान बौखला चुका है और आपको यह भी जानकारी देंगे कि पाकिस्तान की टिप्पणी भी सामने आई है। अमेरिका के साझा बयान में आतंकवाद को लेकर सीधे घेराबंदी की गई और साझा बयान में मुंबई आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान को आतंकियों को सजा देने के लिए कहा गया है। साथ ही साझा बयान में भी कहा गया है कि पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए ना होने दे, जिससे अब पाकिस्तान जो है वो बौखला चुका है। साझा बयान में आतंक पर पाकिस्तान की घेराबंदी की बात कही गई है। कूटनीतिक परंपराओं के खिलाफ है पाकिस्तान, ये बात कह रहा है। We considered the Pakistan-specific reference in the Indo-US joint statement of 13 February 2025 as one-sided, misleading, and contrary to diplomatic norms. तो देखिए पाकिस्तान यहां पर बौखला चुका है। लेकिन इसी बीच आगे बढ़ेंगे और आगे प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच क्या बड़े फैसले हुए, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। I will leave Bangladesh to the Prime Minister. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा बेहद सफल रही और इस दौरे पर एक तरफ जहां व्यापार और डिफेंस पर बात हुई तो वहीं पर बात हुई भारत के दुश्मनों की भी। भारत विरोध की सियासत कर रहे मोहम्मद यूनुस को अमेरिका से एक बहुत बड़ा झटका लगा है। ट्रंप ने मोदी के सामने ही यूनुस को सुधारने का सीधा संदेश दे दिया। क्या अल्टीमेटम दिया, देखिए इस रिपोर्ट में। ढाका में बैठे हिंदुओं के हत्यारे यूनुस के लिए व्हाइट हाउस से बहुत बुरी खबर आ गई है। मुस्लिम कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बने मोहम्मद यूनुस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का लाउड एंड क्लियर मैसेज, मोदी संभालेंगे बांग्लादेश का हिसाब किताब। हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार करने वाली यूनुस सरकार पर मोदी लगाएंगे नकेल। There was no role for our deep state. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. सुपर पावर